हेलो फ्रेंड्स, विकास मंडल यूट्यूब चैनल में आपका दोस्तों बहुत स्वागत है। दोस्तों कुछ टाइम के लिए मुझे कहीं बाहर विदेश जाना पड़ गया था, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। तो मैं आज से दोबारा स्टार्ट करूँगा, अपडेट देने के लिए कोशिश करूँगा कि डेली अपडेट मैं आपको पहुँचा दूँ। तो दोस्तों अब बात करते हैं सबसे पहले गोल्ड की। तो गोल्ड में हमारी पोजिशनल कॉल के लिए और इंट्राडे के लिए मैं आपको दोनों रणनीति बताऊँगा कि आज हम क्या करें और पोजीशन में हम क्या करें। मतलब हम पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए गोल्ड को हम बुलिश मानते हैं कि हम अगर कोई भी व्यक्ति लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहता है तो 47,587 जो रेट चल रहा है, अगर नीचे थोड़ा डिप मिलता है 47,500 के आसपास, तो लॉन्ग के पोजीशन के लिए वो बाय करके बैठ सकता है विद इन नेक्स्ट टू नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो उसको 4930 के लेवल देखने को मिलेंगे। पहला सपोर्ट मिलेगा 48,400 का एक सपोर्ट मिलेगा। तो 48,400 पे वो प्रॉफिट बुक करके और 48,500 पे दोबारा वो ले, मतलब 48,500 अगर उसने ब्रेक कर दिया गोल्ड ने, तो वहाँ से 49,300 के घर दिखाई देंगे, आपको लेवल दिखाई देंगे। तो 49,300 का लेवल के बाद शायद मार्केट वहाँ से रिवर्स हो जाए या जो भी है। अभी के जो फिलहाल ये बन रहा है सिनेरियो लॉन्ग टर्म का कि 48,400 का एक सपोर्ट दिख रहा है हमको। अगर वो 400-500 ब्रेक करता है, 500 ब्रेक करेगा, तो 500 ब्रेक करने के बाद आपको 49,300 के लेवल आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे गोल्ड में। और यहाँ पे मैं गोल्ड में बुलिश हूँ, डिप्स पे बाय की सलाह है। इंटरडे के लिए अगर बात की जाती है, अगर हम आज की जो तारीख है 28 जुलाई, तो 28 जुलाई का हम इंटरडे की बात करते हैं। तो दोस्तों हम इस पर बता दें, इंटरडे के लिए हम जो काम करेंगे वो इंटरडे के लिए हम आपको यहाँ से आज डिप्स पे बाय की सलाह देते हैं। लेकिन अगर हो सकता है आज क्या अगर देखा जाए तो आज बुधवार है, तो गोल्ड में जो एक अच्छी खासी एक फॉल आता है वो वीरवार को आता है। तो कोशिश कीजिए वीरवार को आप बाय में ना रहें। तो वीरवार के दिन आप नीचे से बहुत नीचे रेट मिलता है आपको, तो वहाँ बाय कर लो। फ्राइडे को और मंगलवार को आपको बेचने का एक टाइम मिलता है बेचने, क्योंकि मंगलवार को अक्सर गोल्ड तेज होता है और वीरवार को अक्सर गोल्ड मंदा होता है। प्रोबेबिलिटी 70% में आप बता रहा हूँ कि हमेशा नहीं होता है। 100 में से 70% के मामलों में वीरवार को गोल्ड मंदा होता है और मंगलवार को गोल्ड तेज होता है, ये प्रोबेबिलिटी बनती है। तो इसके लिए आप थोड़ा फोकस कीजिए गोल्ड के लिए। अब बात करते हैं नेचुरल गैस की। दोस्तों नेचुरल गैस जो है बहुत वोलेटाइल कमोडिटी है, लेकिन इसमें ट्रेड करना इसलिए इजी होता है क्योंकि इसका जो मार्जिन मनी है वो काफ़ी कम लगता है और इसका जो लोड साइज है वो कम है और वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, मूवमेंट बहुत तेज़ है। तो दोस्तों मैंने बहुत पहले भी आपको बहुत पहले बोला था कि मुझे नेचुरल गैस 280-290 के लेवल दिख रहे हैं। जब ये मार्केट 220 के आसपास चल रही थी, 210 के आसपास चल रही थी, तभी मैंने आपको बोला था कि मुझे नेचुरल गैस में, आप मेरी पिछली वीडियो जाकर देख सकती हो, नेचुरल गैस में मैंने बोला था कि काफ़ी कंट्रीज़ जो हैं, अब न्यूज़ पे बहुत फोकस कीजिए, काफ़ी कंट्रीज़ ने कोयले की मिल्स को बंद कर दिया गया था और वहाँ पे सारा का सारा फोकस, क्योंकि कोयला बहुत महंगा पड़ रहा था और जितनी भी मिल्स वगैरह हैं और ये सब चीज़ें हैं हमने नेचुरल गैस पे डाल दी थी, तो इसलिए नेचुरल गैस की डिमांड बढ़ गई थी। लेकिन मुझे लगता है कि नेचुरल गैस यहाँ से एक ओवरबॉट जोन में चला गया है, तो यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा। अब यहाँ से बहुत बड़ी आपको गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। इंटरडे के लिए मैं इसमें बुलिश हूँ। अगर कोई आज नेचुरल गैस में ट्रेड करना चाहता है तो मैं उसको पूरे रिकमेंड करूँगा कि वो यहाँ से ले सकता है इन नेचुरल गैस को, और बाय के लिए एक डिप फॉर बाय बनती है। तो एज अ टारगेट ऑफ 300 के आप दोबारा देखने को मिलेंगे। और अगर कोई बहुत लॉन्ग लेना चाहता है तो मैं उसको भी अभी थोड़ा रिकमेंड करूँगा कि थोड़ा डिप से बाय की अभी थोड़ा रुक जाए, बहुत जल्दबाजी ना करें खरीदारी करने की, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड तो इसका बुलिश ही है। बट मैं कहूँगा कि इंटरडे के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि बुलिश है, बट लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई लेना चाह रहा है तो उसको 250-240 के आसपास वेट करना चाहिए। जब वहाँ पे एक गिरावट आती है तब तो वो बाय करें लॉन्ग टर्म, वो दे फुल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी 30 दिन के लिए। तो नेचुरल गैस के लिए आज मैं आपको बता रहा हूँ कि इंटरडे के लिए मैं बुलिश हूँ। किसी भी वक्त मार्केट टर्न पॉइंट लेगी और इसका जो ओपन और हाई और जो लो था वो है आपका मैं बताता हूँ। और न्यूज़ इसकी कोई आई नहीं है ख़ास। इसका जो ओपन हाई और जो लो है वो ओपन 294.10 और 294 हाई है 294.10, और इसका जो लो पोस्ट हुआ है वो 291.80 हुआ है। तो अगर मैं बाय अपॉर्चुनिटी दूंगा तो मैं कहूँगा कि 294.20 के लेवल आए तो वहाँ बाय करना चाहिए। एक लेवल के पहले बाय नहीं करना है। जब तक 294
0.20 नहीं आता है, आपको उसको छेड़ना नहीं है, भले वो नीचे में सस्ता मिल रहा हो आपको। देखिए मार्केट जो है ऐसा नहीं है कि आपने मार्केट का ट्रेंड समझना चाहिए कि मार्केट जब ट्रेंड रिवर्सल होता है तो 294.20 पे ही इसका ट्रेंड रिवर्सल होगा। तो 294 इंटरडे के लिए मैं बता रहा हूँ, 294.20 पे आप बाय कर लीजिए। एसएल का आप जो डे का लो है उसको आप एसएल लगा देना, और जो टारगेट है जितना आप एसएल लगाओगे उतना ही आपको टारगेट रखना है, यानी कि 1/1 रेशो। बीच में आपको लगता है कि मार्केट घूम रही है, मार्केट टर्न हो रही है, कोई कैंडल ब्लैक कोई कैंडल आपको 15 मिनट की कैंडल जो है वो डार्क बन रही है, तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, लेकिन आपका प्रॉफिट में ही कटना चाहिए, प्रॉफिट में ही होगा। और जैसे ही मार्केट ने 294.20 ब्रेक कर दिया आज की डेट में, तो 294.20 ब्रेक करते ही अगर मान लो मार्केट वहाँ से 2 रुपये ऊपर चले गए, तो आपको एसएल उठा करके अपने 294.10 पे लगा देना है, जिस रेट में आपने बाय किया था। वहाँ से अगर मार्केट 2 रुपये पर चले गई है तो आपका कोस्ट टू कोस्ट एसएल लग जाएगा, या फिर ऊपर 2 रुपये जाके मार्केट जितने 2 रुपये पर जाएगी तो आपको एक पे नीचे आपको एसएल ट्रिगर करना है, जिसमें आपका प्रॉफिटेबल मार्केट में कटे। और ये सेफ साइड स्ट्रेटजी है, इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे आपको प्रॉफिट में ही कटेगा। आज के दिन का नेचुरल गैस का व्यू मेरा ऐसा है। अब बात करते हैं दोस्तों क्रूड ऑयल की। तो क्रूड ऑयल जो है साइडवेज ट्रेंड है क्रूड ऑयल का, कोई ये ना समझे कि आज बड़ी गिरावट या बहुत बड़ी मूवमेंट आने वाली है। तो क्रूड ऑयल में मेरा जो प्रो व्यू है, मैं आपको अपना क्रूड ऑयल का व्यू बता देता हूँ। तो दोस्तों क्रूड ऑयल का जो मैं अभी चार्ट देख पा रहा हूँ, कैंडल वाइज जो मैं चार्ट लग रहा है मुझे, वो इंटरडे के लिए मैं आज रेंज मोड, मतलब अगर ऊपर भी जाएगा तो नीचे भी आएगा। बहुत बड़ी गिरावट और बहुत बड़ी तेज़ी आज आपको देखने को नहीं मिलेगी, हाँ, लेकिन बड़ी तेज़ी और बड़ी गिरावट भी देखने को मिलेगी। मतलब कहने का मतलब है दायरे में बाजार चलेगा, 5300 से 5300-5400 के बीच में दायरा रहेगा। आपका कहीं भी रेट आएगा, आपको पेशेंस रखना है। आपने सेल किया है तो सेल का रेट मिलेगा, आपने बाय किया है तो बाय का रेट मिलेगा। तो अगर ऐसे लगाओगे तो ऐसे हिट हो जाएगा। तो मैं इसके लिए रिकमेंड करूँगा कि इंट्राडे में आज आप डिप पे बाय करें। अगर मान लो आपको रेट मिलता है 5350-5325 के लेवल मिलते हैं, आज शायद इसकी आज वेडनेसडे है, इसकी इन्वेंट्री भी आने वाली है। तो अगर आपको कहीं भी इंट्राडे मिलता है तो आप यहाँ पे डिप पे बाय करने की पूरी रिकमेंडेशन है क्रूड ऑयल की। तो क्रूड ऑयल पे आप अगर डिप मिलता है तो वहाँ बाय करें। और अगर लॉन्ग टर्म कोई मुझे बोलता है कि सर मुझे लॉन्ग टर्म व्यू देखना है, तो मैं लॉन्ग टर्म व्यू के लिए इसको मैं यही कहूँगा कि सर लॉन्ग टर्म व्यू अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं क्रूड ऑयल में अभी बुलिश हूँ, बैरिश नहीं हूँ। मुझे क्रूड ऑयल डिप पे बाय ही लग रहा है जब तक जुलाई का महीना चल रहा है। तो दोस्तों अगर बहुत लंबा एक एसएल दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत लंबा एसएल तो खैर नहीं, लेकिन मुझे यहाँ से ये लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे डिप पे बाय बनती है। अगर कोई नीचे रेट मिलता है तो वहाँ पे आपको माल उठाना चाहिए। यहाँ से अगर कोई बहुत लंबा एसएल देखना चाहता है कि मुझे एसएल लगाना है, तो मैं बहुत बड़ा एसएल ही लगाऊँगा। तो एक सपोर्ट दे रहा हूँ मैं आपको, जो सपोर्ट लेवल दे रहा हूँ मैं आपको, वो दे रहा हूँ 5285, यानी कि 5285 का एक सपोर्ट है। तो 5285 एक सपोर्ट ले लीजिए कि अगर मार्केट उससे नीचे ट्रेड करती है तो मार्केट यहाँ से बेरिश ट्रेड में चली जाएगी। और मार्केट अगर 5325 के आसपास मिलती है तो 5285 के स्टॉप लॉस के साथ आप वहाँ पे बाय कीजिए। और टारगेट हो गया आपका दोबारा से 5400-5390, ये आपके आज के लेवल दे जाएंगे। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप सेल में ना खेलें दोस्तों, खेलना है तो आपको बाय में खेलना है। इसी के साथ आपका दिन बहुत शुभ रहे, और मेरी वीडियोस आप ज़रूर शेयर करें, मेरे व्यूज़ आप ज़रूर शेयर दोस्तों के साथ। और ये जो मैं व्यूज़ हैं ये हम अपने लिए बनाते हैं, इसमें किसी को भी रिकमेंडेशन नहीं की जाती कि मेरे व्यूज़ पे काम किया जाए, सिर्फ आप मेरे व्यूज़ को देख के फॉलो भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।